हेलो एवरीवन, संडे सुपर स्पेशल योगा। जी हाँ, आज हम संडे सुपर स्पेशल योगा में बात करेंगे अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए। तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है। पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सबसे पहले प्रणाम आसन, श्वास को भर के हस्तोत्थान आसन, दोनों हाथ पीछे बाहर छोड़ के ऐसे आगे, पादहस्तासन, चिन्ह को आगे करेंगे, हेड डाउन। फिर इनहेल करके अश्व संचालन, गर्दन एकदम ऐसे सामने की तरफ। एक्सहेल करके पर्वतासन, फिर नी, चेस्ट और चिन्ह, अष्टांग। इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल अश्व संचालनासन, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्थानासन, देन एक्सहेल प्रणामासन। ये 10 बार वार्म अप के साथ अपन सूर्य नमस्कार का जब अभ्यास करते हैं तो अपनी ओवरऑल बॉडी एक्टिवेट होती है। तो जब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद क्या होती है, अपने सारी बॉडी की नसें खुल जाती है। और सूर्य नमस्कार आपको पता है कंप्लीट व्यायाम है। जब आप प्रणाम आसन के बाद हस्तोत्थान आसन करते हैं तब आपके दोनों चेस्ट ओपन हो जाते हैं, आपके लंग्स अच्छे होते हैं, आपका हार्ट अच्छा होता है, आपका रेस्पिरेटिव सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है। और जब एक्सहेल करके आप पाद हस्तासन की तरफ आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करते हो तो ये यहाँ से ब्लड पंप होके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ आता है। तो इससे जितना आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा उतना आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सूर्य नमस्कार इम्यून सिस्टम में ये हेल्प करता है, आपके बोन स्ट्रक्चर को अच्छा करता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है, ओवरऑल विटामिन डी, D3 की डेफिशिएंसी नहीं होने देता, आपकी बोन्स हमेशा अच्छी रहती है। तो सूर्य नमस्कार के बाद में हम थोड़ा सा ऐसे दोनों पैर खोलेंगे और दोनों हाथ चेस्ट के सामने, श्वास को भर के दोनों हाथ पीछे, गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा, ये भी आपके जो ब्रीथ वाला जो पार्ट है आपके एयरवे को खोलता है। जब आपके जितने ज़्यादा एयरवे खुले रहेंगे, आपकी जो ऑक्सीजन का इंटेक जितना आपके बॉडी के लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स में जाएगा, उतनी आपकी बॉडी जो बीमारियों से लड़ेगी। जितने भी इन्फ्लामेशन है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल है जो आपके नोस्ट्रल से आते हैं, तो आप इनहेल एक्सहेल करके जितना ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा रखोगे तो उससे क्या होता है, आपको बार बार बीमार कम पड़ना पड़ेगा और आप बीमार भी कम पड़ोगे, दूसरा आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। फिर हम बैठ जाएंगे और बैठ के बटरफ्लाई करेंगे। इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए प्राणायाम सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है। अपन किसी वायरल, बैक्टीरियल, फंगस किसी भी के टच में आते हैं, फिर किसी के संपर्क में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी को जुकाम, बुखार, खांसी, आप उसके पास बैठ जाओगे या उसके संपर्क में आओगे तो आपको भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो वो कब होते हैं, जब अपनी इम्यून सिस्टम वीक रहता है। आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप जब भी उसके पास बैठो, किसी पर्सन के पास में ऐसे जिसको प्रॉब्लम है, उसके इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों हाथ ऐसे इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करके वापस नीचे, ऐसे श्वास को भर के पूरा ऊपर उठाना है। लगातार 50 टाइम्स करने हैं आपको। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का इंटेक जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ेगा, एक्सहेल के साथ सारे टॉक्सिन बाहर जाएंगे, इनहेल के साथ आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और सारे जो मार्कर्स हैं, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, वो सारे के सारे कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम करेंगे दोनों हाथ ऐसे, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया, कुछ श्वास के साथ में, कुछ एक्टिविटी हाथ के सूक्ष्म के साथ में, जिससे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। फिर हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है, कमर सीधी,
केवल एक्सेल करना है, पेट से अंदर दबाना है, पेट को अंदर दबा के श्वास को बाहर छोड़ना है ऐसे। इस कपालभाति से क्या होगा, आपके पहला काम तो आपका पेट के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो सारे जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो इन्फ्लामेशन है, वो एक्सेल के साथ में नोज से बाहर चला जाता है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। तो इसका भी अभ्यास आप रोजाना 2 मिनट के लिए शामिल करें अपनी योगाभ्यास में। फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पहले ऐसे विष्णु मुद्रा बनाएंगे, अंगूठा राइट वाले नोज पे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, राइट नोज से बाहर, जिससे बाहर किया उसी से ही वापस भरेंगे, फिर अपोजिट नोज यानी लेफ्ट से वापस बाहर। इस चक्र को लगातार चलाते रहना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, आपके पूरे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है। ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को चलाता है, आपके इम्यून सिस्टम से लेके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके टॉक्सिन जब बाहर निकलते हैं, पूरी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो ब्रेन के अकॉर्डिंग होता है, ब्रेन ही चलाता है। तो आपके ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं, आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, पूरी जो नर्वस सिस्टम है वो आपका अच्छा हो जाता है। जब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर चलता है, आपके ब्रेन के जो फंक्शन है वो अच्छे रहते हैं, ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने मात्र से। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैंने कुछ आसन बताएं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताएं, 3 प्राणायाम बताएं। इनका अभ्यास अगर आप रोजाना करते हो, संडे सुपर स्पेशल योगा, अगर किसी को आप समय का अभाव रहता है, वो केवल संडे को करना चाहता है, तो संडे को केवल आपने इतना अभ्यास किया तो आपको पूरे वीक आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, ओवरऑल आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, कभी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्योंकि जब आप पेट के ऑर्गन को एक्टिवेट कपालभाति से करोगे तो आपके डाइजेशन से लेके आपके सारे ओवरऑल बॉडी के फंक्शन जो कोर के हैं वो सारे अच्छे होंगे, टॉक्सिन पास आउट होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो ये सारा पैकेज आप ज़रूर अप्लाई करें और अपनी बॉडी को अच्छा करें। ओम सभी को।